एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण से बोले, कन्हैया मेरी बड़ी इच्छा है कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए, सब तीर्थों में चलें। श्री कृष्ण समझ गए कि नंद बाबा को अभी वृंदावन का महत्व पता नहीं है। गुरुजी, अभी हमारी माताजी सिधारी तो हम माताजी की अस्थियों को गंगा जी ले जाने की बड़ी भावना थी, क्योंकि अपने क्षेत्र में यहां बुंदेलखंड में और इधर तो ये नियम है कि गंगा जी ले जाते। पर ब्रज के रसिक संतों ने कहा कि भैया जिसका शरीर वृंदावन में छूट जाता है तो वृंदावन आने के बाद फिर और कहीं जाना नहीं होता है, पर अस्थियां कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन पाए के फिर पाए वो कहां रहे हो, और वृंदावन जाए के फिर जाए वो कहां रहे हो। वृंदावन जाने के बाद और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और वृंदावन मिल गया तो फिर और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि परिवारजनों की भावनाओं का आदर करते हुए प्रस्तियों को हम ले गए, गंगा जी में प्रवाहित किया, लेकिन सच्ची आज व्यास गादी से हम आपको बताएं कि हम गंगा जी ले तो गए, पर जैसे नाव में बैठ के हम अस्थियां विसर्जन करने गए तो हमारे को वहां बड़ा रोना आया। क्यों आया? माता जी को विदा कर रहे हैं वो तो है ही शोक की बात, पर रोना इसलिए आया कि यदि हमने वृंदावन की महिमा और यमुना जी की महिमा को जाना होता तो आज हम यहाँ ना आए होते, क्योंकि सारे तीर्थ वृंदावन की परिक्रमा करके वृंदावन में रहते हैं। इसका मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं वृंदावन के प्रति न्यूनता रही, तब तो यहाँ आ गए। तो फिर हमने हृदय से क्षमा मांगी कि हे वृंदावन धाम, हे यमुना महारानी, हमें क्षमा करें, क्योंकि वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है, यमुना महारानी कोई साधारण नदी नहीं है। वृंदावन पाने के बाद और कुछ पाने का फिर शेष नहीं रह जाता। नंद बाबा को अपने कन्हैया ने क्या दिखलाया कि नंद बाबा सवेरे सवेरे जब भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने देखा कि काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति आया, जो काले कपड़ों में है, काला पूरा शरीर काला हो रहा है। और नंद बाबा ने देखा ये कौन है, पहचाना नहीं। वो घोड़े से उतर के और रज में लौट गया, और रज में लौटा तो वो एकदम सफेद हो गया, वस्त्र भी सफेद, एकदम गौर वर्ण, और तो और घोड़ा भी सफेद हो गया। और वो बैठ के जैसे ही जाने लगा तो नंद बाबा ने रोककर पूछा कि आप कौन हैं? आए थे तब काले थे, लौट रहे जब गोरे हो गए, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। क्या कहा? मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। लोग आकर के मुझ में अपने पाप धोते हैं, पाप धुलते धुलते मैं काला पड़ जाता हूं। मेरा स्वरूप जब काला पड़ जाता है तो मैं वृंदावन चला जाता हूं, और वृंदावन आकर के जैसे यहाँ की रज में लोट लगाता हूं तो ब्रज रज प्राप्त होते ही मेरा शरीर एकदम जो है धवल हो जाता है, और मेरे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो मुझ पर चिपक गए थे काली माँ, वो सब छूट जाती है, मैं अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता हूं। अब आप विचार करिए कि वृंदावन की कैसी महिमा है।